आज की खबर प्रेजेंटेड बाय मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के संक में हम आपको जनपद पिथौरागढ़ और उत्तराखंड की सुर्खियां दिखाएंगे। इसके अलावा दो बड़ी खबरें दिखाएंगे। बाराकोट में साइबर ठग ने बेटे की किडनैपिंग की बात कहकर एक व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए की फिरौती मांग ली। व्यक्ति ने 1,20,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए, लेकिन मैनेजर की सूझबूझ से पीड़ित के शेष 1,30,000 रुपए कैसे बचे, आज के संक में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा नगर पिथौरागढ़ में किस तरह एक 5 वर्ष के बालक को, जिसके बाल कटे नहीं थे, उसे लड़की समझकर दुराचार करने की नियत से एक ट्रक चालक ने किडनैप कर लिया। कोर्ट ने उसे क्या सजा दी है और पूरा मामला क्या है, बताएंगे आज के अंक में। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। मजहबों की जुबां की सरहदें तोड़ के, मजहबों की जुबां की सरहदें तोड़ के चैन लेंगे हवाओं का रुख मोड़ के। Transforming dreams into reality. Graphic Era. जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट के खेतीगाड़ा गांव में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना में एक युवती के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवती ने जिलाधिकारी व एसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। घायल युवती ने गांव के ही एक दंपति पर उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप लगाया है। बहरहाल मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच कर कार्यवाही की जाएगी। हमारे एक खेत है, खेत के किनारे पे सरकारी गूल बनी हुई है, तो वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि गूल को तोड़ करके अपने खेतों के बीच बीच नाली ले आइए करके। तो जब हम विरोध करते हैं इस चीज़ का कि कल के दिन भविष्य में हमने यहाँ पे मकान बना लिया तो खेतों के बीच बीच नाली क्यों काटे करके, तो इसी चक्कर में ये मार पिटाई, गाली गलौज, घर पे धमकाने के लिए, जैसे घर पे आ जाते हैं। वो 4-5 भाई हैं उनके, वो कभी वो दीदी को गाली गलौज कर देते हैं, कभी मम्मी को, कभी छोटी बहन को। यही चल रहा है। कल भी ऐसे ही हुआ था। कल भी वो 2 लोगों को वहाँ से लेके आ गए, उनको पिलाया था, उनसे बोला इतने पैसे देंगे गूल तोड़ो करके। तो सप्पल वप्पल कुदाल उदाल बड़े वाली वो लेके आ गए। फिर मम्मी गूल में बैठ गई थी। मम्मी ने कहा क्यों तोड़ रहे हो करके। मम्मी के हाथ में भी चोट आई है। ये चीज़ें तो हमने बोला ही नहीं है। मम्मी के हाथ में चोट आई थी। उसके बाद फिर शाम को जब मैं ड्यूटी से वापस घर आई तो पूरी गूल तोड़ रखी थी। तो मैंने क्या करा, मैंने पत्थर उठाए, वो गूल पे रख दिए। ऊपर से उसकी बीवी आई कुदाल लेकर के, ऐसा क्यों कर रही है करके आई नीचे। पहले तो वो मारने लग गई थी, ऊपर से फिर उसके पति ने वो सरिया से मारा। जो उसने मेरे साथ कर रखा है, ये कम से कम इसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना, पता तो चलना चाहिए कानून भी तो है करके। जनपद पिथौरागढ़ के तहसील बंगापानी के खेती खान मेतली में एक 9 वर्षीय बालक गिरकर घायल हो गया। समाज सेवी ईश्वरी प्रसाद ने बताया कि सड़क से वंचित ग्रामीणों ने घायल को चादर व डंडे की मदद से 12 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य मोटर मार्ग तक पहुंचाया। उसके बाद घायल को अस्पताल भेजा गया। हल्द्वानी से मुंशियारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए उड़ान सेवा आज 7 जून से पुनः चालू हो गई है। 20 जून तक यह सेवा हफ्ते में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को चालू रहेगी। आगामी 21 जून से यह हवाई सेवा रोज चालू कर दी जाएगी। आगामी 21 और 22 जून 2024 को नगर पिथौरागढ़ में 2 दिवसीय तृतीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आयोजन होगा। आपको बता दें, आदली कुशली कुमाऊनी मासिक पत्रिका के तत्वाधान में पिछले 2 वर्षों से कुमाऊनी भाषा सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें कुमाऊनी साहित्यकारों के साथ ही नेपाली गढ़वाली साहित्यकार, भाषाविद व लोक कलाकारों द्वारा भी सम्मेलन में प्रतिभाग किया जाता है। लोहाघाट में जल संस्थान की ओर से दूषित पेयजल आपूर्ति किए जाने के विरोध में नगर की जनता ने सड़क पर उतरकर गुस्से का इजहार किया। इस दौरान एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सरयू लिफ्ट पेयजल योजना का निर्माण कराए जाने की मांग भी उठाई। आज इंडस नेशनल स्कूल चंपावत में लडवाल फाउंडेशन और स्वथान संस्थान द्वारा उत्तराखंड बोर्ड में वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्गीय दीवान सिंह लडवाल मेधावी छात्र छात्रा सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने प्रतिभाग किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में राफ्टिंग क्षेत्र मुनिकीरेती कौड़ियाला
इको टूरिज्म जोन में राफ्टिंग गाइडों और पर्यटकों के बीच आए दिन विवाद की खबर आती रहती है। ताजा मामला भी इसी क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। यहाँ राफ्टिंग गाइडों का वीडियो सामने आया है जिसमें राफ्टिंग गाइड पतवारों से पर्यटकों की पिटाई कर रहे हैं और पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं राफ्टिंग कंपनी और गाइडों का लाइसेंस निरस्त करने के लिए जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। उत्तराखंड के सभी निकायों में मौजूद मलिन बस्तियों को सुधारने की कवायद की जा रही है। इसके लिए मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलाधिकारियों से मलिन बस्तियों का चिन्हीकरण कर उनकी लिस्ट मांगी गई है। इसके बाद कॉर्पस फंड बनाकर इन बस्तियों के सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ ने नाबालिग का किडनैप कर उसके साथ दुराचार करने की कोशिश करने के मामले में एक ट्रक चालक को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 30,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बता दें, 28 जुलाई 2022 को कुमौड़ क्षेत्र में 5 साल का एक बालक घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान आरोपी ट्रक चालक ने उसे उठा लिया और उसे टॉफी चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ट्रक में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उधर आंगन से बच्चा गायब होने के बाद परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना 112 पर दी। इसी बीच मोहल्ले के 11 वर्षीय बालक ने पीड़ित के परिजनों को बताया कि एक ट्रक चालक आपके बच्चे का हाथ पकड़कर टनकपुर रोड की तरफ पैदल ले जा रहा था। उसका ट्रक टनकपुर रोड पर खड़ा रहता है। वो एक दिन मुझे भी नैनी सैनी की जंगल की तरफ ले गया था। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और इससे पहले कि वह बालक के साथ दुराचार की घटना को अंजाम देता, पुलिस ने पीड़ित बालक को आरोपी के ट्रक से सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला कोर्ट के समक्ष पहुंचा तो आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। हालांकि वह कोर्ट में खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाया। तमाम गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोष सिद्ध करार देने के बाद दोष सिद्ध की तरफ से कथन किया गया कि वह लगभग 20 माह से इस मामले में निरुद्ध है, इसलिए उसे कम से कम सजा दी जाए। वहीं पीड़ित की तरफ से शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि 5 वर्ष के अबोध बालक जिसके बाल कटे हुए नहीं थे, उसे लड़की समझकर दोष सिद्ध द्वारा उसके साथ दुराचार करने की नियत से ट्रक में बैठाकर अपने साथ ले जाया गया, जिससे यह दर्शित होता है कि दोष सिद्ध पूर्व से दुराचार करने की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति है। इसलिए दोष सिद्ध को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ ने होशियार सिंह उर्फ हथियार सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी रई धनौड़ा को धारा 363 व पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध करते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास व 30,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत व प्रेम भंडारी ने की। बाराकोट में कल एक व्यक्ति को साइबर ठग ने फोन कर बताया कि हमने आपके बेटे को किडनैप कर लिया है, शीघ्र हमारे दिए गए अकाउंट नंबर पर 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर करो, अन्यथा बेटे को गोली मार देंगे। किस्मत ऐसी थी कि बेटा भी अपने दोस्तों के साथ मुनस्यारी घूमने गया हुआ था। उस व्यक्ति ने अपने पुत्र से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा था और घबराहट में वह व्यक्ति आनन फानन में भारतीय स्टेट बैंक शाखा बाराकोट पहुंचा और ठग द्वारा दिए गए खाते में 1,20,000 रुपए ट्रांसफर कर दी। ठग अभी भी लगातार धमकी दे रहा था। व्यक्ति बचे हुए शेष 1,30,000 रुपए ट्रांसफर करवा ही रहा था कि बैंक मैनेजर ने इतनी बड़ी धनराशि ट्रांसफर किए जाने का कारण पूछ लिया। बमुश्किल उस व्यक्ति ने आप बीती मैनेजर को सुनाई। ठगी का अंदेशा होते ही मैनेजर द्वारा ठग से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन ठग का मोबाइल नंबर बंद हो गया। इतने में बेटे के भी मुनस्यारी में सकुशल होने की सूचना आ गई और तब यह बात स्पष्ट हो गई कि बाराकोट का यह व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गया है। आपके पास भी इस तरह के कॉल आ सकते हैं, ऐसे में चौकन्ना रहने की जरूरत है। घबराएं नहीं, ठग किसी भी बात का हवाला देकर लूट सकते हैं। इस प्रकार के धमकी भरे फोन आने पर सबसे पहले पुलिस से संपर्क करें। साइबर ठगी होने की स्थिति में 1930 पर कॉल करें। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।